कठपुतलापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। गूंगी बहरी हो गई सरकार, ये सब भर गई क्या? कहाँ है आज, कहाँ है मेरा सांसद, कहाँ है मेरा विधायक? बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। सबसे पहले खबरों की शुरुआत मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से करना चाहूंगी। जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वाली वीडियो तो देखिए। ये वीडियो पश्चिम बंगाल की सिल्लीगुड़ी की है, जहां पर हमारे देश के प्रधान सेवक जी जान लगाकर वीडियो शूट कर रहे हैं। 16 सेकंड का ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। सभाओं की भीड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए कैसे उनकी रैली में लोगों का उत्साह है और बीजेपी को बंगाल में जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी जी की भाषा में अगर कहा जाए तो पश्चिम बंगाल वो जीत रहे हैं, क्योंकि भीड़ में जो उत्साह है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आई है। भीड़ की उत्साह की तो बात में करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वाली वीडियो का मैं विश्लेषण करना चाहूंगी और आपको एक हकीकत भी दिखाना चाहूंगी कि जो घूम घूम कर रील बनाकर वीडियो शूट करके देश की आवाम, स्पेशली पश्चिम बंगाल की आवाम को बताने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, 4 मई को भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी, ऐसे ऐसे ऐलान, ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन माफ कीजिएगा दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा का पूरा दावा जो है झूठा है, खोखला है, क्योंकि इनकी रैली, इनकी सभा के बीच इनके मुंह पर इस्तीफा आया है और वो भी कोई छोटे मोटे नेता का नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में इनके ही पार्टी से जुड़े हुए एक बड़े नेता का। चुनावी माहौल के बीच अगर पार्टी में बगावत हो, इस्तीफा हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी की स्थिति समझ सकते हैं कि वो कहां और कितने पानी में है। देश को और दुनिया को दिखाने की जो कोशिश की जा रही है, उन कोशिशों को भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता ने नाकाम कर दिया। जिनके दादा को लेकर, जिनके देश में योगदान को लेकर, बंगाल के योगदान को लेकर ये बातें करते करते थकते नहीं थे, उन्हीं के, जी हाँ, उन्हीं के परपोत्र ने, सुभाष चंद्र बोस के परपोत्र ने बीजेपी को छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है। लगा ना झटका? मोदी जी रैली कर रहे हैं और रैली के बीच में उनके मुंह पर बड़ा इस्तीफा आ गया है और फिर भी मोदी जी और बीजेपी कह रही है हम पश्चिम बंगाल जीत रहे हैं। अजी कैसे जीत रहे हैं? इस जीत का मंत्र क्या है? ऐसे जो गुणगान किए जा रहे हैं, इस गुणगान के पीछे का क्या वजह है? इतना कॉन्फिडेंस तो विपक्षी दल के नेताओं में नजर नहीं आ रही है, जो एसआईआर का रोना रो रहे हैं और बार बार आरोप लगा रहे हैं कि कैसे 90 लाख लोगों का पश्चिम बंगाल के अंदर वोट काट दिया गया है, उनका नाम ही लिस्ट में नहीं है। वो भी इतनी जोरों शोरों से दावा नहीं कर रहे, जबकि पूरा ताकत झोंका हुआ है, ऐसा आरोप विपक्ष के जरिए बार बार लगाया जा रहा है। सरकारी तंत्र का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। ये सब कुछ विपक्ष जोर जोर से चीख चीख कर आरोप चुनाव आयोग और कई संस्थाओं पर लगा रहा है। सोचिए दोस्तों, जिस राज्य में चुनाव हो रहा हो और उससे पहले वहां पर एसआईआर प्रक्रिया करवाई गई हो कि वहां के वोटरों को आसानी हो सके, जो मृत हैं, जो जगह बदल चुके हैं, जो वहां से जा चुके हैं, उनको ठीक करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग के जरिए करवाया गया। लेकिन जब चुनाव आयोग के जरिए लिस्ट जारी किया गया तो उस लिस्ट में 90 लाख लोगों का नाम कटना ये महज इत्तेफाक है दोस्तों। 90 लाख कोई छोटी मोटी संख्या नहीं होती है और पश्चिम बंगाल में 1/3 वोट का वोटर लिस्ट में नाम ना आना, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। और रैलियों में ताकत जो झोंका गया है मोदी का, बीजेपी का, गृह मंत्री अमित शाह का, उन ताकतों का नतीजा आप इनकी खुद की पार्टी में देखिए कि क्या हुआ है। एबीपी न्यूज ने छापा है दोस्तों, गोदी चैनलों के जरिए ये खबर छाप कर बताया गया है। हालांकि प्राइम टाइम में इस पर बहस नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है कि बीजेपी एक तरफ जीत की दावा कर रही है, ताल ठोक रही है कि भैया हम ही जीतेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी के रैली के बीच में एक बड़ा इस्तीफा गिरकर टीएमसी के पार्टी में चला जाता है।
जाहिर सी बात है दोस्तों, जो पार्टी मजबूत रहती है, नेताओं का पाला उन्हीं पार्टियों की तरफ बदलता हुआ नजर आता है। और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि सुभाष चंद्र के परपोत्र है, जो बीजेपी में थे और अब बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में चले गए हैं। एक विकेट साफ तौर पर यहां पर गिर गया है, लेकिन गुणगान जीत का प्रधानमंत्री रैलियों में वीडियो और फोटो शूट करके बता रहे हैं। वीडियो और फोटो शूट करके जनता का मन और नेताओं का मन मोह लेते तो फिर आप पूरी दुनिया पर राज करते, क्योंकि आप कहते हैं कि आपके सोशल मीडिया पर हद से ज़्यादा फॉलोवर्स है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी पीएम को फॉलो किया जाता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो किया जाता है, आपके ज़रिए कहा गया है। लेकिन उनमें भी कई रिपोर्ट सामने आए, कई तरीके के आरोप लगाए कि बहुत सारे फर्जी फेक जो है उनके फॉलोवर्स है। खैर उस पर तो बात की बात है, लेकिन यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लग गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोत्र चंद्र कुमार बोस ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और फिर भी ममता बनर्जी को खत्म करने, सत्ता से बेदखल करने की बातें कर रहे हैं। अब चलिए एक और वीडियो आपको दिखाती हूँ हमारे योगी आदित्यनाथ का, जो अपना प्रदेश तो संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों को विकास तो दे नहीं पा रहे हैं। जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर अपराधी अपराध को अंजाम कैसे दे दे कर निकल रहा है, आपको मैं कई खबर दिखा चुकी हूं। अभी हाल फिलहाल परसों की खबर आपको दिखाई हूं दोस्तों, जहां पर मिर्जापुर के अंदर सुबह सवेरे दिन दहाड़े कैसे अपराधियों ने खुले गन पॉइंट पर एक वकील की हत्या करके भाग गया है। लेकिन यहाँ देखिए चुनावी सभाओं में क्या भाषा और किस तरीके की भाषणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल जाकर कह रहे हैं कि बंगाल में बांग्ला ही बोला जाएगा। जी हाँ, बंगाल में बांग्ला ही बोली जाएगी, कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी, ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। अरे योगी बाबा, मतलब इनसे हट के कुछ बातें किया कीजिए ना विकास की। मुल्ला कटमुल्ला से आगे आपकी स्पीच रहती ही नहीं है। मतलब पश्चिम बंगाल के लोग, जहां पर भाईचारगी की हमेशा से मिसाल दी गई है, उस बंगाल की धरती पर बंगाल में बांग्ला ही बोला जाएगा। जाहिर सी बात है, बंगाल में बांग्ला ही बोला जाता है। आपको तो एक शब्द बंगाल में बांग्ला का आता नहीं होगा, लेकिन प्रचार करने पहुंचे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए चार भीड़ इकट्ठा करके कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ चलने नहीं दी जाएगी। अरे कठमुल्लापन की संस्कृति क्या है भाई? इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आप शायद संवैधानिक अधिकारों को भूल चुके हैं। इसीलिए मुल्ला कठमुल्ला इसी के इर्द गिर्द आपकी राजनीति घूमते रहती है, तभी तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं एक सूबे के, और उस सूबे के मुख्यमंत्री दूसरे सूबे में जाकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, और वो भी उस पश्चिम बंगाल में जहां पर हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी गई है। कोई दंगा फसाद हिंदू मुसलमान के नाम पर इस बंगाल में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर भी आप अपना हिंदू मुसलमान वाला जो राजनीति है वो खेलना शुरू कर चुके हैं। आप अपने प्रदेश की हालत तो देखिए, देख लीजिए क्या कह रहे हैं आपके प्रदेश के लोग। गूंगी बहरी हो गई सरकार, ये कहाँ चले, सब मर गए क्या? कहाँ है मेरा सांसद, कहाँ है मेरा विधायक, कहाँ है सरकार मेरी? हमें ये बताया जाए 18 साल से 57 साल से वोट देता आ रहा हूँ मैं इसे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये बीजेपी मुर्दाबाद के नारा लगा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं योगी बाबा। मुल्ला कटमुल्लापन की संस्कृति तो आप छोड़ दीजिए, पहले अपने प्रदेश का हाल संभालिए, जहां पर आपके जो कट्टर भक्त हुआ करते थे वो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अरुण गोविल बीजेपी मुर्दाबाद, इन नारों से मेरठ का सेंट्रल मार्केट इस वक्त गूंज रहा है। लोगों का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि मोदी योगी ने उनके सर से उनका छत, उनकी रोजी रोटी छीन ली है। जो कल तक मुसलमानों के बुलडोजर चलने पर हंसते थे, आज उनकी हालत देखिए क्या हो रही है दोस्तों। लोग लिख रहे हैं कि एक कहावत है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। जब अब्दुल पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो लोग खुशियां मनाते थे, लेकिन जब अपने ऊपर आया तो छातियां पीट पीट कर बीजेपी मुर्दाबाद,
योगी मुर्दाबाद जैसे नारे लग रहे हैं, अरुण गोविल मुर्दाबाद जैसे नारे लग रहे हैं, और आप प्रचार प्रसार में अलग ही लेवल का, जी हाँ, अलग ही लेवल का लतीफ़ा छोड़ रहे हैं। मुल्ला कटमुल्लापन, अपने प्रदेश को पहले संभाल लीजिए, उसके बाद मुल्ला और कटमुल्लागिरी जो है वो बतियाते रहिएगा, क्योंकि पहले अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा है। जनता आपकी जो कट्टर भक्त सपोर्टर्स थे वो आपके खिलाफ हो गए हैं और कह रहे हैं कि अब बीजेपी को किसी भी हाल में वोट नहीं करेंगे। आज ये हालत हो गई है दोस्तों, लोग रो रहे हैं, छाती पीट पीट कर। कहती थी ना मैं कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। ये जो मुसलमानों के घर टूटने, उनकी दुकान टूटने पर तालियां बजाते थे, आज अपना घर, अपना मकान टूटने पर रो रहे हैं, चीख रहे हैं और मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। मुर्दाबाद, समझ रहे हैं? आप रैली कर रहे हैं, लेकिन रैली की जगह पर आपके ही प्रदेश में भयंकर तरीके का मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। लेकिन फिर भी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इवेंट एकदम चकाचौंध रहना चाहिए, टिप टॉप रहना चाहिए, जैसा कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।